ये इतना तानाशाही हो गई है कि ये हमसे मिल के बस बात नहीं कर सकते, और जबकि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बस आतंकवादी हैं तो ये देशद्रोही हैं, ऐसे मतलब कि कुछ अगर मांग कर लो इनसे तो इनकी यही बस। सरकार कह रही है बातचीत का रास्ता निकालते, बातचीत करने के लिए, तो आप लोग स्वागत करेंगे? अब बिल्कुल स्वागत करेंगे। अगर ये बातचीत करने के लिए पहले से ही कहा जा रहा था, लेकिन बातचीत के लिए अपना रास्ता रुख ही इख्तियार नहीं कर रही थी सरकार, तभी तो इतना ये विवाद आगे बढ़ा। लोग बच्चे 22 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जैसे कि नेहा, मनीष और ऐसे लोग, सोनम वांगचुक जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक दिन भी सरकार के जू नहीं देगा कि आके मैं बात भी कर लूं। लेकिन अब आप लोग स्वागत करेंगे अगर बातचीत होता है तो? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और दोनों तरफ आप दिखाइए, रोड के दोनों तरफ अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं सीजेपी के, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और यही कारण है कि यहाँ पे लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर डटी हुई है। दोनों तरफ एंटी रॉकेट व्हीकल्स लगाए गए हैं, और अभी हम देख रहे थे, आपसे कुछ देर पहले ही हमने देखा था यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए थे, और लगातार चूंकि यहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मौजूद हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दूसरी तरफ से यानी जंतर मंतर की तरफ से वापस आ रहे हैं, यानी कि पीछे जब धकेला जा रहा है, ये देखिए आप जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, जब आगे से धकेला जा रहा है तो फिर पीछे की तरफ से आगे आ रहे हैं, और इसी तरीके से जो तैयारी है वो यहाँ पर नजर आता है कि दोनों तरफ से की गई है, यानी कि प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और अब कोशिश यही है कि पीछे की तरफ जो है वो प्रोटेस्टर्स को ढकेला जाए, लेकिन आगे का जो पूरा रास्ता आप देखेंगे तो ये पूरा संसद भवन की तरफ जाने का रास्ता है सीधे तौर पे, और ये काफी ज्यादा हाई सेंसिटिव जोन है, और यही कारण है कि यहाँ पे किसी को भी जो है वो खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पे आंसू गैस चल रहा है। देखिए सर, बच्चे बहुत शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठे थे सब, ये लोग आंसू गैस छोड़े, पानी फेंक रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कईयों को तो इतने जोर जोर से डंडे भी पड़े हैं। सर ऐसे नहीं करना चाहिए सर, अपने हक के लिए लड़ना। क्या यहाँ आतंकवाद है? हाँ, कोई टेररिस्ट तो नहीं, बच्चे इसी देश के हैं सब, और हर कोई अपने लिए नहीं, हर एक दूसरे के लिए लड़ रहा है। यहाँ अपने लिए कोई नहीं लड़ रहा है, हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ रहा है। क्या लड़ना, क्या ऐसा इतना जुर्म हो गया लड़ना? सरकार से बातचीत का रास्ता भी खुला है तो क्या? कहाँ खुल रहा है सर? अब खुल रहा है तो खुल रहा है, इतने दिनों से नहीं खुला सर, 1 महीने से बताइए ना सर। बैठे हैं सब, 1 महीने से बैठे हैं सर। सोनम जी को ले गए हैं, वहाँ कैसे हैं, क्या है, ठीक है। अब बाकी आगे तो उनको बढ़ने ही नहीं दे रहे, बाकी लोगों को तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, शायद तक हमें 4 बार भगाया गया वहाँ से सर। तो देखिए आपको ये एंटी रॉकेट व्हीकल आपको यहाँ पर नजर आएगी, और अभी पीछे की तरफ जो है तमाम प्रोटेस्टर्स को ठेला गया था और अभी आगे आए हैं। हाँ जी, मेरे को मारा गया यहाँ पैर पर डंडे से जी। प्रोटेस्टर्स हैं, ये सीजेपी के तमाम सपोर्टर्स हैं, और यहाँ आप देखिए अब आके यहाँ पर बैठ गए हैं महिलाएं। बिल्कुल, अभिषेक टकराव बना हुआ है जंतर मंतर से, तस्वीरें हमारे सहयोगी अभिषेक राज दिखा रहे हैं, और हमारे तमाम जो फील्ड फोर्स है वो अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। आपको हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा देते हैं। जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शन संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गया है, और इनको रोकने के लिए, यहां से हटाने के लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त इंडिया गेट ट्रॉफी मार्ग पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ संसद भवन की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो रास्ता जाता है, देखिए ये संसद भवन की तरफ जाने वाली सड़क है, और जो राष्ट्रपति भवन की तरफ होते हुए संसद भवन की तरफ मोड़ जाती है, और इस पर आप देखेंगे कि चारों तरफ से बैरिकेड की गई है, और ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए यहाँ पर दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो पहुंच चुका है, और जो छात्र हैं उनको तितिर बितिर करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि संसद भवन तक विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं पहुंच पाए, प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए, उनको यहां से निकालकर दूसरे रास्ते से इस पूरे सर्कल से हटाया जा रहा है, ताकि संसद भवन की सुरक्षा पर किसी तरह की आंच ना आए, वहां तक प्रदर्शनकारी छात्र ना पहुंच पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ विद्यानाथ झा, नवभारत, दिल्ली। तो ग्राउंड जीरो से तस्वीर और हर एंगल से जो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हालात बने हुए हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। जरा देखिए, ये एरियल व्यू में आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली हुई तस्वीर में जरा आप देखिए कैसे संसद भवन के पास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, और इसी बीच वो तस्वीरें भी सामने आई। ये यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जरा ये लोगों का हुजूम देखिए। ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन करने के लिए आज पहुंचे। चलो संसद, ये मार्च का आह्वान किया गया था कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जंतर मंतर से लेकर संसद तक, और कितने करीब आप जरा देखिए पहुंच गए थे प्रोटेस्टर्स, जिसके बाद उन्हें आंसू गैस के गोले दागकर खदेड़ा गया है। आपको खचाखच भीड़ ध्यान से आप देखेंगे तो नजर आएगी, हुजूम नजर आएगा इन प्रदर्शनकारियों का। बड़ी तादाद में आज दिल्ली की सड़कों पर ये लोग पहुंचे,
और न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली के आसपास से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से प्रोटेस्टर्स यहां पर पहुंचे हैं और सबकी एक ही मांग की केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं उनको फिक्स किया जाए। ये तमाम सवाल लेकर के सड़कों पर उतरे और ये अब आपको हम 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7 अलग अलग तस्वीरों के जरिए पहले देखिए कि सदन के अंदर कैसे विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद बार बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मानसून सेशन का आज पहला दिन और पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद भवन के गेट को बंद कर दिया गया, प्रदर्शनकारी उसके आसपास तक पहुंच गए थे। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। सीजेपी को एसपी का साथ मिला। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया, वो क्योंकि इस प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। माहौल न खराब हो इसके लिए एहतियातन कदम उठाए गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जगह जगह किए गए हैं। छात्रों को पुलिस ने कैसे खदेड़ा, पहले लाठियां भांजी और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसके बाद भीड़ इधर उधर तितर बितर हुई। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हम भी आपको अलग अलग जगहों से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। क्या हालात आज बने हुए हैं वो जरा आप देखिए। मानसून सत्र में महासंग्राम और जैसे कि आसार थे कि पहले दिन ही सदन में विपक्ष हंगामा करेगा, कार्यवाही नहीं चल पाएगी और बार बार चेयर के रिक्वेस्ट के बावजूद विपक्षी सांसद नहीं माने, हंगामा करते रहे, जिसके बाद बार बार स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए जो आज प्रदर्शनकारियों का प्रोटेस्ट था वो कितना व्यापक स्वरूप लेता हुआ नजर आया। भारी भीड़ नजर आई। सोनम वांगचुक को जैसे उठाया गया था 2 दिन पहले वहां से जंतर मंतर से और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था क्योंकि उनके वाइटल्स खराब हो रहे थे। डॉक्टरों के निर्देश पर उनको वहां से शिफ्ट किया गया। उसके बाद अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए और अब फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। हालांकि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं। सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होने जा रही है, बावजूद इसके प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर इस समय भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहयोगी भावना किशोर ने मौके से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप। इस वक्त हम पार्लियामेंट थाना स्ट्रीट पर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि इस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और यहाँ से कोशिश की जा रही थी आगे बढ़ने के लिए, पार्लियामेंट तक जाने के लिए, लेकिन आप देखिए बस और बैरिकेडिंग से यहाँ पर रास्तों को बंद किया गया है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर भी और आपको दूर से हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ आगे बढ़ने की, लेकिन लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सुबह से कुछ ऐसे ही तस्वीर राजधानी दिल्ली में इस वक्त जंतर मंतर की हो या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का ये पूरा जो एरिया है वहां पर आप देख सकते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट में अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो जंतर मंतर है और ऐसे में आप देखिए दूसरी तरफ तस्वीर की किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, यहाँ पर किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे थाने के बाहर लगातार यहाँ प्रोटेस्टर्स की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ इस तरह की तस्वीर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बता दें कि पुलिस ने यहाँ पर भीड़ को कम करने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो क्राउड है वो यहाँ पहुंच रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि आगे वो जा पाते या नहीं, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी परमिशन नहीं दी गई है। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। फिलहाल अभिषेक राज का रुख कर लेते हैं, जंतर मंतर से सुबह से ही रिपोर्ट करें। अभिषेक, जो सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मिलने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया गया है, जिस तरह की खबर सामने आई है, बावजूद उसके प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदर्शन कई जगहों पर उग्र होता हुआ दिखाई पड़ा। फिलहाल ताजा हालात क्या है, तस्वीरें दिखाइए। यही रहना पीछे में। देखिए बिल्कुल प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये आप देखेंगे तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता थे सीजेपी के वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से पीछे की तरफ थोड़ा ठेला गया है और अब इस पूरे रास्ते को बैरिकेड किया जा रहा है। आप देखिए इस पूरे रास्ते को लॉक किया जा रहा है ताकि यहाँ वापस से जो ये प्रोटेस्टर्स हैं वो ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। अभी यहाँ पे हमने देखा था कि टीयर गैस जो है उसकी शेलिंग हुई थी, लाठीचार्ज करके हल्का बल प्रयोग करके पीछे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से वापस से जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंच गए हैं और ये पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जंतर मंतर की तरफ रास्ता भी निकलता है और ऐसे में इस रास्ते से भी और सामने के रास्ते से भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं।